हेलो एस्पिरेंट्स। तो आई एम विवेक चौहान और ये हमारे चैनल की स्टार्टिंग की वीडियोस में से एक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो एक मार्केट में अनिग्मा बन चुका है। अनिग्मा कैसे बन चुका है कि पीवाईक्यू के बारे में हर कोई डिस्कस कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यूज कैसे करना है पीवाईक्यू को स्पेसिफिकली प्रीलिम्स 2025 के लिए, वो बहुत ज्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड आई विल होप कि यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो पीवाईक्यू के लिए जो मार्केट में सबसे फेमस चीज है, जिसके लिए बहुत फेमस हुआ है पीवाईक्यू, 2023 के बाद से कम हुआ है, ट्रिक्स। तो ट्रिक्स के लिए पीवाईक्यू बहुत फेमस हुआ, लेकिन ट्रिक्स बहुत छोटा पार्ट है जिसमें पीवाईक्यू फायदा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करते हैं पीवाईक्यू प्ले करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सब्जेक्ट एंड थीम आइडेंटिफिकेशन। व्हाट डज इट मीन सब्जेक्ट एंड थीम आइडेंटिफिकेशन? सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के अप्रोक्स हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चन में से कौन से सब्जेक्ट को आप इजीली टैकल कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के बेसिक सोर्सेज इनफ है। तो जब आपको पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे जो यूपीएससी के मैंने किए हैं, तो उसमें से आपके कुछ इस टाइप का निकल के आता है। पॉलिटी के हर साल 18 से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी 15 से 18, ज्योग्राफी वेरीज 10 से 15, इन्वायरमेंट अप्रोक्स 15 क्वेश्चन या 15 से 20, साइंस एंड टेक 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे एक चार्ट निकल के आएगा। जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करने बैठे तो आप लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग जिनसे मेरी बात हुई जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में है, उन सब लोगों ने पीवाईक्यू को अच्छे से किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, पीवाईक्यू को एज ए नॉलेज समझ के किया है, जो कि उसका एक बहुत छोटा फंक्शन है, जैसे ट्रिक्स छोटा फंक्शन है। मतलब आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सोल्व नहीं करना है, पहले आपको पीवाईक्यू से आइडेंटिफिकेशन करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट में किस सोर्स पे कौन से एरियाज पे फोकस करना है। तो पीवाईक्यू को करना ऐसे है कि आप पीवाईक्यू लेके बैठे, देखें कि जब क्वेश्चन पढ़े, सॉल्यूशन ऑप्शंस पढ़े, लेकिन इसको सोल्व करने का ट्राई ना करें। हो जा रहा है, वेल एंड गुड। तो आप ट्राई करें कि ये किस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन आया है। जब आप इस डायरेक्शन में रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन जो टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको बोला गया थीम। हर सब्जेक्ट में आप ये ट्राई कीजिएगा मेरी बात मान के, और आपको एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स का फायदा होगा 2025 के प्रीलिम्स के अंदर ही, कि आप हर सब्जेक्ट के अंदर बैठिए, पिछले 10 साल के पेपर लीजिए, पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाइएगा, उन्होंने सब्जेक्ट ईयर वाइज सेग्रीगेट कर दिए हैं, और ट्राई कीजिए कि आप फाइंड कर सकें कि, और आप ट्राई कीजिए कि आप ये चीज फाइंड कर सकें कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो कुछ टॉपिक होंगे जिससे आप पाएंगे कि कम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी का ही लीजिए। पॉलिटी में आप पाएंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर से उतने क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं जितने पार्लियामेंट से हो रही है, या फिर फंडामेंटल राइट से उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने डीपीएसपी से आए। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी एरिया, एवरी थीम पता चलेगा, और जब आप ये थीम कर लेंगे तो आप हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 6 से 7 चैप्टर निकालिए जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए, उनको मास्टर कीजिए। जब आप उन थीम्स को मास्टर कर लेंगे तो आपका सेकंड स्टेप पूरा हो जाएगा, जो है थीम आइडेंटिफिकेशन। पहला आपने सब्जेक्ट फाइंड किए, आपने देखा कि इनपुट आउटपुट रेशो किसका अच्छा है, मुझे कौन से सब्जेक्ट से मैं ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। जैसे इकोनॉमी का एग्जांपल लीजिए। इकोनॉमी के एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे कि इकोनॉमी में 2 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि 12 के करीब आते हैं, और उन 12 में से 12 के 12 किए जा सकते हैं। ठीक है। सेकंड है इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन, उनमें से उतना कर पाना मुश्किल है, तो आप फोकस कीजिए कि आप जो इकोनॉमी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको गलती से भी गलत ना करें, क्योंकि वो इजी हैं, सब करेंगे और आप भी कर सकते हैं अगर इनपुट अच्छे से दें। सेम इज अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन को। तो आप ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड किया आपने, फिर थीम फाइंड किया, फिर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कौन से सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट में कंसेप्ट पे फोकस करना है, उस हिसाब से फिर फोकस कीजिए। फिर लास्ट में आएगा नॉलेज। पीवाईक्यू जितने भी हैं पिछले 10 साल के, उनके हर एक ऑप्शन में जो कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको आना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो इस साल ऑप्शन है
वो नेक्स्ट साल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 2024 में क्वेश्चन था फोर्ट लेंजा डिक्लेरेशन के ऊपर, जिसके अंदर ऑप्शन दिया गया था ब्रिक्स बैंक, एआईबी, और नेक्स्ट साल 2016 में क्वेश्चन आया एआईबी पे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक पे। तो जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर जो ऑप्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर नेक्स्ट ईयर में कोई क्वेश्चन रिपीट होता है उसके ऑप्शन थे तो आप उसके लिए रेडी रहें। ठीक है, इसके बाद टिप्स एंड टेक्निक्स। ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूपीएससी की और टेस्ट सीरीज की इसलिए अलाइन नहीं होती है कि यूपीएससी ना बड़ा सिंपल रखता है चीजों को। जैसे फंगस के ऊपर क्वेश्चन था, ये था कि कुछ फंगस पॉइजनस होते हैं, कुछ फंगस एडिबल होती हैं, तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, ये सब आएंगे जब आप पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो अब आप ये 5 फायदे हैं, ये देख लीजिए ध्यान से। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है और ये है, ये छोटे फायदे हैं नॉलेज और ट्रिक्स का, जो बहुत छोटे छोटे फायदे हैं। मेन इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपने इन 3 को मास्टर कर लिया तो ये तो इजीली हो जाएंगे, और आप, यू कैन ट्रस्ट मी, यू विल स्कोर एटलीस्ट 20 मार्क्स मोर देन प्रीलिम्स। तो आप इसको अप्लाई कीजिए एंड होपफुली आप कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आई विल बी गाइडिंग यू रेगुलरली। many are doing the same thing in market, but I will also do. I'm not saying ki it's more about ki if you feel connected to me, I will try to be as honest as I can. Thank you so much.